नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीमय हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय गणित है ना पढ़ाऊँगा। और ये मेरा 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने आपको 6 लेक्चर और पढ़ाए जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, गणित में। ठीक है, क्लास आपकी ये 6 का ये चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारा पूर्ण संख्याएँ, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा लोगो है। आप जब यूट्यूब पर टाइप करेंगे RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर तो मेरा वहाँ पर चैनल बना हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस समय से आपको जो भी लेक्चर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, आप उसे देख सकें। ठीक है, आगे देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले क्या है, चलिए वो बात करते हैं। देखिए हम पूर्ण संख्याओं, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम हमारा पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्याओं के जितने भी टॉपिक होंगे उन सबको हम कवर करेंगे बहुत इजीली से। ठीक है, कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से साधारण तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर है क्या, हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ना घटाना है ना, ये सब सीख सकते थे। आज हमको सीखना क्या है, आज हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का गुणा एवं प्रगुण, यानी कि प्रगुण का मतलब नियम क्या है, कैसे इनके गुणा किए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला नियम क्या है हमारा, गुणन का संवर्ग प्रगुण जो है वो समझिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ पेयर दिखाई दे रहे हैं संख्याओं के। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। 0,8 हो गया आपका, 5,3, 3,6 और 3,8 हो गया। ठीक है, इन संख्याओं के परस्पर गुणा हम लोग को करना है और उनको देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी आप इन संख्याओं के गुणा करेंगे तो जब भी किसी दशा में आप किसी पूर्ण संख्या का अगली पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, यानी कि जो रिजल्ट निकल के आता है आपका, वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं इस बारे में। जैसे कि पहला पेयर हमारा क्या था, पहला पेयर हमारा था 0,8। ठीक है, जरा हम बात करते हैं 0,8 का अगर हम गुणा करें। देखिए आपको ये तो पता ही है कि हम 0 का जब किसी संख्या में गुणा करते हैं तो जो गुणनफल यानी कि रिजल्ट निकल के आता है वो आपका आता है 0। ठीक है, मान लीजिए आप 0 का गुणा 8 में कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका निकल के आता है 0, और कहीं अगर आप 8 का गुणा 0 में करते हैं फिर भी आपका रिजल्ट निकल के कितना आएगा, 0। हमने क्या समझा कि यदि हम संख्या को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि उनके स्थान की अदला बदली करते हैं, तो भी जो रिजल्ट होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जरा देखिए दूसरे, देखिए यहाँ पर 5 × 3 लिखा है तो रिजल्ट जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया 15। यानी कि 5 का गुणा जब हम 3 में करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है, आंसर जो हमारा आता है वो 15 आता है। अब मान लीजिए कि आप 5 × 3 करते हैं तो फिर क्या होगा, है ना, क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उन्हें, जैसे आपने क्या लिखा, वो सीख रहे होते हैं तो 5 × 3 लिखा, तो एक क्वेश्चन बनता है कि हम इनको 5 × 3 को और 3 × 5 का जो रिजल्ट निकल के आएगा एक ही आएगा। चलिए देखते हैं। तो 5 × जब आप 3 करते हैं तो बेटा आपका रिजल्ट आता है 15। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो रिजल्ट निकल रहा है वो दोनों कंडीशनों में सेम निकल, यानी कि हम अगर चाहे 3 का गुणा 5 में करें या 5 का गुणा 3 में करें, हमारा जो आंसर आएगा वो 15 ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो संख्याओं को हम बदल सकते हैं, उनमें आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अगला पेयर हमारा क्या था, 3,6। जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो 3 × 6 क्या करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा, यानी कि 18 आ रहा हमारा। ठीक है, और अगर हम 6 × 3 करते हैं फिर भी आपका जो रिजल्ट आएगा निकल के वो कितना आएगा, आपका 18 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने इतना सीख लिया कि संख्याओं को अगर हम एक्सचेंज करते हैं, उनके स्थान को बदलते हैं, 3 की जगह 6 करते हैं, 6 की जगह 3 करते हैं, तो रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें आपको स्थान बदलने हैं तो आप उनको बदल सकते हैं। ये मत सोचना कि आंसर हमारा गलत हो जाएगा, हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, माइनस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि माइनस में फिर ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होने लगती हैं। 8 × 3 करेंगे जब हम लोग, क्या होगा, 8 या 24। ठीक है, यहाँ पर जो रिजल्ट निकाल के आया वो हमारा आया 24। अब हम लोग बात क्या करते हैं, 8 × 3 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 24। अब उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यदि हम संख्याओं को चेंज करते हैं तो उनके गुणनफल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब आप गुणा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गुणा, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, संख्याओं के नंबर्स के मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आप संख्याओं को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उस पर गुणनफल पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ के रूप में, यानी कि जो आपका लाइन होती है उस पर कभी कभी दर्शा लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 × 4 लिखना है। ठीक है, यानी कि जो आपके 2 है इसके 4 पेयर आपको बनाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का पेयर बनाए, इसके बाद 2 से 4, क्योंकि 2 का अंतर रखना है। 2 × 4 रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 8 निकल के आ रहा है। तो 6 के बाद हम लोग 2, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग 2 का नंबर का जो अंतर होगा
यानी 2 नंबर का जो अंतर होगा उसके रूप में यहाँ पर हम लोग ये आपकी लाइन जो होगी यानी संख्या रेखा जो होगी वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के कितने पेयर थे? 4, तो हमने 2 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर जब रिजल्ट निकल के आता है कितना आता है बेटा? 8 आता है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 4 जब करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना होगा बेटा? 8 होगा। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 3 का हम बात करें तो 3 संख्या जो है इसके कितने पेयर हमें तैयार करने हैं? 4 पेयर तैयार करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्योंकि 3 है तो शुरुआत हमें पता है कि जब भी हमें कोई करनी होती तो हम इस प्रकार से लाइन खींच देते। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर जैसे 12 है, यहाँ पर रिजल्ट जो 12 है तो हम 12 तक उसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? हम लोग 0 से शुरू करते हैं, 1 है ना, 0, उसके बाद 1 2 3 4, ऐसे हम लोग कहाँ तक जाते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसका हमें रिजल्ट लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पेयर बने हुए हैं? 4। ठीक है, कितने कितने अंतर के? 3 3 के अंतर के बने। तो हम लोग 0 से यहाँ पर पहले लिया 3, फिर उसके बाद 1 2 3, यानी कि यहाँ पर 6 तक आ गए हम। फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ तक आ गए, उसके बाद 1 2 3। तो जब हम आगे बढ़े तो बढ़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ कि जो संख्याएँ थीं वो 3 3 के पेयर में हमने बना ली। अब हम लोग गुणा करेंगे तो 3 इंटू 4 जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 12। और जब आप इसमें 3 3 के अंतर में कोई संख्या रेखा खींचेंगे तो भी रिजल्ट आपका कितना आ रहा है? 12 है। यानी कि ये गुणा का अगर आपसे पूछा जाता है कैसे ग्राफ में यानी कि लाइन में आपको दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना, तो आप इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 5 इंटू 2 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 5 के कितने पेयर बनाएंगे? हम लोग जो पहली वाली संख्या है ये आपको अंतर बता रही है। क्या बता रही है? कि आपको कितने में अंतर करने हैं। हाँ, हालांकि आप 2 इंटू 5 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि 5 इंटू 2 करो या 2 इंटू 5 करो, आंसर हमारा कितना निकल के आएगा? 10 ही निकल के आएगा। ठीक है ना, यानी कि आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 है ना, अंतर कितने का रखा बेटा? यहाँ पर 2 पेयर हमने बनाए, 5 5 का अंतर होगा, तो यहाँ से 0 से पहले 5 और उसके बाद फिर 5, 2 पेयर बनाने ना, मैं तो 1 2 3 4 5, ये हमारा बन गया दूसरा पेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? 5 इंटू 2 यानी कि 5 दूनी कितना होगा हमारा? 10। और यहाँ पर भी जब हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं तो रिजल्ट हमारा निकल के कितना आता है बेटा? 10 आता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला है? क्या हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो देखते हैं कि जब भी पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आप करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी कि 10 आप जरा गुणा करें, यहाँ पर ऊपर देखें 10 पूर्ण संख्या है, 12 पूर्ण संख्या है हमारी। ठीक है ना, और यहाँ पर जो 8 निकल के आया है वो पूर्ण संख्या। यानी कि जब पूर्ण संख्याओं का आप गुणा करते हैं तो भी आपकी कैसी संख्या प्राप्त होती है? पूर्ण संख्या आपकी प्राप्त होती है। अतः ये क्या कहा जा सकता है कि गुणन संक्रिया जो है वो संवरक प्रगुण है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए बेटा, उसके बाद हमें क्रम विनिमय नियम पढ़ना है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है वो भी देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 पेयर हमने आपको लिए हैं, यानी कि 3,5 8,3 है ना, 11,3। ठीक है, ये 3 जो पेयर हैं वो हमने ले लिए हैं। अब हमको करना क्या है? हम यहाँ पर निष्कर्ष पैसे तो हमने बता दिया ऊपर कि पेयर को जब हम चेंज करते हैं, ऊपर ही मैंने आपको समझा दिया, तो रिजल्ट पर कोई भी आंसर आपका नहीं पड़ने वाला। जैसे 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, यानी कि एक्सचेंज अगर आप करते हैं संख्याओं का तो रिजल्ट पर कोई भी अंतर आपका नहीं पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पर आपको सिखाई जा रही है। निष्कर्ष क्या है वो भी समझिए। पूर्ण संख्याओं के युग में, युग का मतलब जो पेयर आपको दिया गया, पेयर क्या होता है? जैसे 11,3, 2 चीज़ों का एक पेयर तैयार होता है, यानी कि जोड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो 11,3 जो है ये आपका एक पेयर हो गया। अब वो क्या कहा जा रहा है? क्रम बदलने पड़े, यानी कि जब उनको एक्सचेंज करते 3, अगर आप 11 भी लिखते हैं और इनका मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 3 या 3 इंटू 11, तो रिजल्ट हमारा कितना निकल के आएगा? 33। ठीक है ना, तो गुणनफल समान होता है। इस गुणन प्रक्रिया को जो है, संक्रिया जो होती है, इसे क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। यानी कि संख्याओं को चेंज करने पर उनके गुणनफल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब लोग आगे बात करते हैं बेटा, शून्य का प्रगुण हमको पढ़ना है। देखिए ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा के लिए है और आपको पिछली कक्षाओं में भी अगर आपने गणित को पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, तो आप करेंगे क्या? यहाँ पर 0 इंटू 0, यानी कि 0 का जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है, हालांकि वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो बेटा शून्य यानी कि 0 ही निकल के आता है। आप 0 इंटू 2 करते हैं या 2 इंटू 0 करते हैं, रिजल्ट बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। 3 इंटू 0 करते हैं या 0 इंटू 3 करते हैं, रिजल्ट बेटा कितना आएगा? 0 आएगा। आप 11 इंटू 0 करते हैं, आंसर आपका बेटा 0 आएगा, है ना। आप 1000 गुणा 0 करते हैं तो भी आंसर आपका 0 आएगा, है ना। आप कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा करते हैं, मान लीजिए आप 999 का गुणा करते हैं 0, तो आंसर कितना आएगा? 0।
सीधी बात आप इतना समझ लीजिए कि जब आप जीरो का गुणा किसी संख्या में करते हैं, किसी संख्या का गुणा जब आप जीरो में करते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आता है बेटा वो आपका आता है शून्य, यानी कि जीरो ही निकल कर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं निष्कर्ष क्या है। देखो यहाँ पर देखिए, किसी पूर्ण संख्या का शून्य का गुणनफल हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये आपको चीज़ याद आ गई, वो हमने बता ही दिया आपको। अब हम लोग गुणन का तत्समक अवयव पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, चलिए देखिए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके। जैसे 1 इंटू जीरो या 0 इंटू 1 करेंगे तो आंसर बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा। 2 बन जाए 2, है ना। यानी एक का गुणा चाहे 2 में करो चाहे 2 का गुणा 1 में करो, रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। समझना बहुत अच्छे से। हमने 1 का गुणा 3 में किया या 3 का गुणा 1 में करें, रिजल्ट हमारा कितना आएगा, 3। अब हम क्या समझे, जरा और समझिए। अगर हम 11 का गुणा 1 में करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आता है बेटा वो 11 ही आता है। अगर हम 1000 का गुणा 1 में करते हैं तो रिजल्ट हमारा 1000 ही आएगा। ठीक है, आप 545 यानी 545 का गुणा आप 1 में करते हैं तो बेटा आपका रिजल्ट उतना ही आने वाला है। अच्छा, मान लीजिए आप यहाँ पर आप 235 का गुणा कितने में करते हैं, 1 में करते हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 235 ही आएगा आपका। हमने क्या इन चीज़ों में हम क्या ध्यान दे रहे हैं, हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जो आप 1 का गुणा अगर आप किसी भी संख्या में करते हैं तो संख्या का जो रिजल्ट निकलता है, जो गुणनफल निकलता है, वो आपका जीरो ही, यानी कि सॉरी, आपका उतनी ही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जितने का हम लोग गुणा करते हैं, आप 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा। यानी किसी भी संख्या का गुणा जब आप 1 में करते हैं तो संख्या वही रहती है, यानी कि रिजल्ट जो उसका होता है वो वही रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। निष्कर्ष क्या है, 1 का गुणा तत्समक अवयव होता है नहीं कि, यानी कि रिजल्ट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, और रिजल्ट में आपके कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जरा आगे देखिए बेटा, आगे हम लोग बात करते हैं गुणन का साचर प्रगुण आपको पढ़ना है। देखिए कंडीशन क्या है, ये बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। जैसे कि हमने आपको बता दिया, अभी 2-2 के पेड़ लेते हैं, हमने 3 संख्याएं ली हैं, 3,5,2, ये कोई एक संख्या है। ठीक, संख्या मतलब यहाँ पर 3 संख्या हमने ली हैं, 3,5,2। हम इनको गुणा करेंगे और अलग अलग तरीके से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको पहली कंडीशन दिखाई है, क्या दिखाई है कि मान लीजिए हम 2 संख्याओं को ब्रैकेट में लिखते हैं, 3 इंटू 5 जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। इंटू में हमने क्या लिखा बेटा, 2 लिखा। अब हम रिजल्ट करते हैं, रिजल्ट कैसे आएगा, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 हमारा 15 होगा, 5 3 15 इंटू 2, है ना। 15 का गुणा उसके बाद 2 में करेंगे तो रिजल्ट हमारा आया बेटा 30। कितना आया बेटा, 30। ये तो हमारी पहली कंडीशन हो गई। दूसरा तरीका, अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि 3 कोरी 5, इनसे हमारी दोस्ती तो है नहीं कि हम इनको ही अकेले इस कमरे में बंद करेंगे, यानी कि इस ब्रैकेट में है। हो सकता है कि हम ऐसा हो सकता है कि हम 5 को और 2 को कर लें, है ना, और हम 3 को बाहर निकाल दें, लड़ाई हो गई भाई हमारी, है ना। कभी इनसे दोस्ती कभी इनसे लड़ाई, ठीक है ना। तो हमें ये धीरे धीरे सीखना है। क्या सीखना है, जरा आगे देखिए। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने 3 और 2 यानी कि इन्हें तो एक ब्रैकेट में कर लिया और इन 2 के बाद हमने 5 को बाहर कर दिया। अब हम लोग गुणा करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, है ना, ब्रैकेट खुल गया हमारा, इनटू में 5, रिजल्ट हमारा बेटा निकल के आता है 30 आया। जरा तीसरी कंडीशन पर भी गौर कीजिए। हमने क्या किया, फिर 5 को यानी कि पहले नंबर को और तीसरे नंबर को हमने पास पास लिखा, 5 इंटू 2, उसके बाद हमने 3 को बाहर कर दिया और रिजल्ट देखते हैं कितना आता है, 30 ही आया। कैसे आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है ना, ये हमारा ये है और इंटू में 3 है, तो यहाँ पर हमारा 10 आया, यहाँ पर 3, तो 10 3 जा कितना हो गया आपका 30। अब हम क्या समझ रहे हैं, पहले वो समझना बहुत अच्छे से। हमने क्या किया, हमने 3 सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई हैं। क्या कि अगर आप संख्या को कहीं भी स्थान चेंज करते हैं, क्या करते हैं, स्थान को चेंज करते हैं, ठीक है ना, और आप चाहे पहले को तीसरे से कीजिए, तीसरे को पहले से कीजिए, दूसरे को तीसरे से कीजिए, कोई भी जो आपका रिजल्ट आता है, जो भी रिजल्ट आपका आता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या समझे हम लोग कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि अगर हम चाहें तो संख्याओं के गुणा करने समय, गुणा करते समय हम संख्याओं को किसी भी तरीके से हम उनका गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसा भी, मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसी संख्या आपको कोई दी जा रही है, ठीक है ना, तो आप ऐसा भी होता है कि आप इनका कर लें पहले गुणा, ठीक है ना, फिर आप इनका कर लें, फिर आप इनका कर लें, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो चौथी वाली संख्या को पहले से कर दो, है ना, दूसरे को तीसरे से कर दो। यानी कि आप किसी भी तरीके से जो गुणा करेंगे उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा बेटा वो एक ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम गुणा करें, 3 दूनी 6 किया हमने, 5 4 जा हमारा 20 हो गया, 6 दूनी 12 120। यानी कि आप किसी भी तरीके से, आप लोगों को करना क्या है,
आप देखिए, आपको सीखना है, सीखते समय आप लोग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट लगातार करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसी इस संख्या को आप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसका गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले इसके इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, फिर जो आएंगे उनका दोनों का करेंगे। तो फिर आपको रिजल्ट देखना है कि क्या किसी भी कंडीशन में गुणा करते समय हमारे रिजल्ट में कोई चेंज आता है या नहीं आता है। हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी गुणा करते समय आप किसी भी संख्या का किसी में गुणा कर सकते हैं, रिजल्ट आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि लिखा है सतत गुणा करने पर, यानी कि गुणा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये अभी गुणा के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि सतत गुणन प्रक्रिया में लगातार अगर गुणा कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से गुणा आप करेंगे तो जो संक्रिया पूर्ण जो संक्रिया आपकी होगी, यानी कि जो आप प्रोसेस यूज कर रहे हैं उसमें जो आपकी संख्या प्राप्त होगी पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी और उनके रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप जरा योग का वितरण नियम देख लीजिए। वितरण नियम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या लिखी है 2, ब्रैकेट लगा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 5 + के 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर अगर हम मान लीजिए 4+, अभी नीचे हम आपको समझा रहे हैं, देखिए, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पर जरा आप आ जाइए, ये देखिए जरा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 9 × 8 + 4 ब्रैकेट में लिखा है, फिर आपको इनको गुणा करना है। तो तरीका क्या है, पहले आप पहले का गुणा इसमें कीजिए 8 में, फिर उसके बाद आप 8 का गुणा किसमें कीजिए, 4 में कीजिए, है ना। तो रिजल्ट क्या आता है वो हमें निकालना है। क्या निकालना है, मान लीजिए आप यहाँ पर गुणा करते हैं तो 9 8 जा आपका कितना हो गया 72, 9 4 जा कितना होगा 36। रिजल्ट तो आपको अब ऐड करेंगे दोनों को तो आपका कितना आएगा 108, यानी कि 108, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको ऐसे सॉल्व ना करके हम इसको ऐसा सॉल्व करते हैं, 8 + 4 लिखा है हमारा, ठीक है। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं, 8 4 कितना होगा हमारा 12, है ना। 12 नंबर कितना हो गया बेटा हमारा 108, है ना, यानी 12 9 जा 108, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, किसी भी तरीके से अगर प्लस वाली संख्या भी है तो हम उसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहली संख्या के पहले इसमें गुणा करें फिर दूसरे में गुणा करें, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने 6 का गुणा पहले 10 में किया तो 6 × 4 हो गया, 6 × 10 हो गया, ठीक है। और जब 6 का गुणा आप किस में करते हैं 7 में करते हैं तो 6 × कितना हो गया 7 हो गया। आप यहाँ पर गुणा करेंगे 6 10 जा करेंगे आप यहाँ तो यहाँ पर 60 आएगा, प्लस के प्लस साइन लगाए बीच में, 7 4 जा करेंगे तो 42 आएगा आपका, आएगा ना 42। फिर आप क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा 102, आ रहा है ना हमारा। अब आप किसी भी तरीके से इनको गुणा करें। अब मान लीजिए आप सीधा करते हैं, जैसे आप ऐसा करते हैं 6 और गुणा 7 10 प्लस के 7 यहाँ पर आता है, तो हम लोग पहले गुणा ना करके पहले इनको ऐड करते हैं। 10 7 हमारा कितना हो गया 17 हो गया हमारा, ठीक है ना। और 17 का पहाड़ा जब आप 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 102 ही आएगा ना। तो हमने क्या सीखा कि हम इनको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट जो होगा वो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पर आपसे जैसा पूछा जाए आप उनको वैसे ही सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं कि किन किन कंडीशंस में हमारे आंसर गलत हो सकते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बेटा इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आपके रिजल्ट यहाँ पर निकल के आएंगे वो आप कॉपी में यहाँ पर मेंशन करिए, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आप अलग अलग कंडीशन में जैसे हमने बताया, क्या पहले आप इनको ऐड करके फिर गुणा करें और आप इनको अलग अलग तरीके से भी करें, तो जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट जो निकल के आएगा वो बेटा मतलब सेम होगा आपका, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझाने, यानी कि सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपको फिर भी नहीं आता तो एक दो बार आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप देख लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।